नमस्कार साथियों, एक बार फिर से आप सभी का हार्दिक अभिनंदन करता हूं, स्वागत करता हूं आपके अपने चैनल, आपके अपने परिवार सफलतागंज पर। मैं साथियों एक बार फिर से हिंदी का वीडियो लेकर के आया हूं। जैसा कि आप लोग जान रहे हैं कि हम लोग हिंदी में छंद पढ़ रहे हैं। साथियों, छंद में हमने एक वीडियो पढ़ा है और दूसरा वीडियो आप लोगों के समझ लेकर के आया हूँ। और आशा करता हूँ आप लोग अच्छी तरीके से वीडियो को देख रहे होंगे, समझ रहे होंगे चीज़ों को। और आशा करते हैं मुझे उतना ही प्यार देते रहेंगे जितना आप लोग दे रहे हैं। और साथियों, मैं दूसरा वीडियो बनाने जा रहा हूँ और जो लोग छंद पढ़ रहे हैं या हिंदी पढ़ रहे हैं वो अच्छी तरीके से पढ़ते रहें। आशा करेंगे हम कि आपको अच्छी तरीके से समझा पाएंगे, चीज़ों को बता पाएंगे। तो साथियों, वीडियो को पूरा पूरा देखिएगा और थोड़ा समझने का प्रयास करिए। डिटेल तक हम सारी चीज़ें बताएंगे आपको, एक एक छोटी छोटी चीज़ पर हम चर्चा करेंगे। तो साथियों, हम स्टार्ट करते हैं दूसरा वीडियो छंद का। साथियों, पहले छंद में पहला जो वीडियो था हमने उसमें जो छंद पढ़ाया है साथियों, उसमें हमने छंद के अवयव क्या होते हैं, क्या छंद होता है, उसके विषय में क्या बेसिक जानकारी होती है, उसके विषय पर हमने चर्चा की है। और आज बात करते हैं उसके आगे। तो साथियों, हम बात करते हैं जो छंद है साथियों, ये कितने प्रकार के होते हैं। तो जैसा कि आप लोग जानते होंगे कि छंद मूलतः दो प्रकार के होते हैं साथियों। एक आपके होते हैं मात्रिक छंद और दूसरे होते हैं वर्णिक छंद। तो साथियों, यहाँ पर हम पहले छंद की बात करेंगे जो होता है साथियों मात्रिक छंद। यहाँ पर साथियों हमारी जो चर्चा है वो मात्रिक छंद के ऊपर होगी। एक मात्रिक होता है, दूसरा वार्णिक होता है। और आधुनिक समय में, आज के समय में एक तीसरा छंद भी प्रयोग होता है साथियों, जिसे मुक्तक छंद बोला जाता है। तो बहुत ही आसान भाषा में समझेंगे साथियों। मात्रिक छंद, जैसा कि शब्द लिखा हुआ है मात्रिक, और छंद आपने समझ लिया है पिछली वीडियो में। तो मात्रिक मतलब देखा जाता है जैसे कोई दोहा लिखा हुआ है, सोरठा लिखा हुआ है, रोला, चौपाई, ऐसा कुछ लिखा हुआ है जिसे छंद बोलते हैं। तो यहाँ पर क्या करते हैं, किस तरीके से गणना करते हैं और किस तरीके इसको हम क्लियर करते हैं कि ये कौन सा छंद है, दोहा है, चौपाई है, सोरठा है, रोला है। तो उसके लिए साथियों क्या होता है, जैसे कि मात्रिक छंद की बात करते हैं तो यहाँ पर हम मात्राओं की गणना करके देखते हैं कि यहाँ पर 13 मात्राएं निकल रही हैं या 11 निकल रही हैं या 18 निकल रही हैं, 14 निकल रही, 16 निकल रही। तो ये मात्राओं की गणना जो होती है उसी के आधार पर तय किया जाता है कि ये दोहा होता है या सोरठा है या रोला है या उल्लाला है, जो भी कुछ है। तो साथियों, मात्रिक छंद में क्या होता है कि मात्राओं के आधार पर तय किया जाता है। मात्राओं के आधार पर तय किया जाता है मात्रिक छंद में। और वार्णिक छंद जो साथियों दूसरा होता है, तो वार्णिक छंद में क्या होता है साथियों, जो वर्णिक छंद होता है यहां पर क्या होता है साथियों, वर्ण के आधार पर तय किया जाता है। तो साथियों अभी हम बात करेंगे इसकी मात्रिक छंदों की। तो मात्रिक छंदों के साथियों हम देखते हैं जो मात्रिक छंद है ये साथियों तीन प्रकार के होते हैं। एक होता है आपका साथियों सममात्रिक छंद, और दूसरा मित्रों होता है अर्ध सममात्रिक छंद, और तीसरा दोस्तों होता है विषम मात्रिक छंद। अब हम इन चीजों को समझेंगे। पहली चीज, मात्रिक छंद में क्या होगा दोस्तों, मात्राएं गिनेंगे, उनका आधार पर तय करेंगे कि ये कौन सा छंद है। वार्णिक में क्या होता है साथियों, वर्ण गिने जानते हैं। तो इसकी बेसिक जानकारी हमने पहले वीडियो में दे दी है कि किस तरीके से मात्राएं काउंट करना है, क्या नियम होते हैं मात्रा गिनने के, और साथियों क्या नियम होते हैं वर्ण गिनने के। तो साथियों पहला पॉइंट है इस मात्रिक छंद में सममात्रिक छंद। तो हम शब्दों से ही समझने का प्रयास करेंगे। जैसे कि सम लिखा हुआ है तो सम मतलब दोस्तों क्या होता है, समान। और मात्रिक मतलब साथियों क्या होता है, मात्राएं। और छंद आप समझते ही हैं। तो होता क्या है कि जिस छंद में मात्राओं की संख्या समान हो, मतलब कि जैसे कि हम लोग पढ़ते हैं कि प्राय क्या होता है, सभी छंदों में प्राय 4 चरण होते हैं और कुछ में 6 भी होते हैं। जैसे हम छप्पर कुंडलियां की बात करते हैं तो वहां दोस्तों 6 छंद होते हैं, सॉरी 6 चरण होते हैं। और बाकी जो अदर होते हैं मात्रिक छंदों में, वहां पर सब में 4 चरण होते हैं। तो होता है क्या है कि साथियों सब मात्रिक छंद में क्या होगा, जैसे कि कोई कविता लिखी जाती है या कोई दोहा लिखा जाता है या चौपाई लिखी जाती है तो वहां पर 4 चरण होते हैं। ये पहला चरण होता है और साथियों ये क्या होता है, दूसरा चरण हो जाता है। जैसे कि यहाँ बनाते हैं ये हो जाता है, उसके बाद यहाँ पर क्या होता है 2 चरण बन जाते हैं। अब यहाँ पर क्या हुआ साथियों, ये पहला चरण, दूसरा चरण, तीसरा चरण, चौथा चरण, इस तरीके से क्या करते हैं 4 चरण में उसको लिखते हैं।
तो प्राय सब में क्या होता है साथियों, 4 चरण होते हैं। तो सममात्रिक छंदों में क्या देखा जाता है कि प्रत्येक लाइन में या प्रत्येक चरण में मात्राओं की संख्या समान होती है। सममात्रिक में क्या होगा साथियों कि प्रत्येक चरण में मात्राओं की संख्या समान होती है, वो साथियों सममात्रिक छंद कहलाते हैं। अब इसके तहत आता क्या है साथियों कि इनके तहत कौन कौन से छंद आते हैं। तो साथियों सबसे पहला जो बहुत इंपॉर्टेंट होता है वो आपका चौपाई होता है। अभी हम इसकी बात करेंगे इसके एग्जाम्पल के विषय में। तो देख रहे हैं हम सममात्रिक छंदों में क्या क्या आता है दोस्तों। तो सममात्रिक में क्या होगा, सभी चरणों में मात्राओं की संख्या बराबर बराबर होगी। पहले में अगर मान ले तो चौपाई है, प्रत्येक चरण में कितनी कितनी मात्राएं होती हैं, 16 आप अच्छी तरीके से समझ रहे होंगे, जान रहे होंगे बहुत सारे लोग। तो क्या होता है कि सममात्रिक छंद चौपाई होता है। इन जैसे 4 लाइनें हैं, 4 चरण हैं, तो यहाँ भी 16 मात्राएं, यहाँ भी 16, यहाँ भी 16, यहाँ भी 16, मतलब कि प्रत्येक चरण में मात्राओं की संख्या बराबर होती है। वो क्या कहलाता है साथियों, सममात्रिक छंद। जैसे यहाँ पर चौपाई हो जाता है। दूसरा दोस्तों रोला जो इंपॉर्टेंट होता है, चौपाई साथियों होता है, रोला होता है। यहाँ पर साथियों गीतिका को देखा जाता है, और यहीं पर साथियों हरि गीतिका आती है, और यहीं पर साथियों आल्हा छंद आता है, या जिसे वीर कहा जाता है, वीर छंद। तो ये कुछ महत्वपूर्ण होते हैं। चौपाई जैसे होता है, यहाँ पर साथियों 16 मात्राएं होती हैं चौपाई में। रोला में साथियों 24 मात्राएं होती हैं। गीतिका में दोस्तों 26, हर गीतिका में 28 मात्राएं होती हैं, और आल्हा या वीर में 31 मात्राएं होती हैं। तो ये कुछ छंद है, इनमें क्या होगा, जो चारों चरण होंगे उनमें मात्राओं की संख्या बराबर बराबर होती है, सम होती है, मतलब समान होती है, इसीलिए ये सममात्रिक छंद कहलाते हैं। उसके बाद दोस्तों आता है अर्ध सममात्रिक छंद। तो अर्ध मतलब आप समझते हैं, अर्ध मतलब आधा, सम मतलब समान, और मात्रिक छंद तो होगा क्या, मतलब जैसे कि यहाँ पर 4 चरण दिए हुए हैं। तो होता क्या है कि जो पहला चरण होता है, ये पहला हो जाएगा, दूसरा, तीसरा और चौथा। होता क्या है कि पहला और तीसरा ये साथ में क्या होती है, विषम संख्याएं। तो इनको हम क्या बोलते हैं, विषम चरण। इनको विषम चरण बोलते हैं। जबकि जो दूसरा और चौथा है इनको दोस्तों सम चरण बोला जाता है, क्योंकि ये सम नंबर होते हैं, सम नंबर हैं। तो ये क्या कहलाएंगे साथियों, सम चरण कहलाते हैं। मतलब कि पहला तीसरा विषम चरण है, दूसरा चौथा क्या है, सम चरण है, क्योंकि ये 2 और 4 सम संख्या है, और 1 और 3 विषम संख्या है। होता क्या है कि अर्ध सममात्रिक मतलब कि आधे चरणों में मात्राओं की संख्या समान होती है और आधे में समान होती है। जैसे कहा जाए कि विषम चरणों में एक समान मात्राएं होंगी और सम चरणों में एक समान मात्राएं होंगी। अब इसमें जो चीजें आती हैं, जो छंद आते हैं दोस्तों, वो आपका दोहा आता है, सोरठा आता है, उल्लाला आता है दोस्तों, इसमें आपका बरवय आता है। ये 4 आते हैं, जिसमें क्या होगा, छंद साथी इसमें जो होगा, इन छंदों में भी साथियों 4 ही चरण होंगे, परंतु इनके 2 चरणों में मात्राओं की संख्या बराबर होगी और 2 में बराबर होगी। और वो कौन से 2 होंगे, तो पहले तीसरे अर्थात विषम चरणों में मात्राओं की संख्या बराबर होगी, सम चरणों में मात्राओं की संख्या बराबर होगी। अब इसमें कौन कौन साथियों छंद आते हैं, तो इसमें साथियों आता है आपका दोहा आता है, सोरठा आता है, उल्लाला आता है और बरवय आता है। दोहा, सोरठा, उल्लाला और बरवय, ये 4 चरण साथियों इसमें आते हैं। उसके बाद दोस्तों हम बात करते हैं विषम चरण की। तो विषम चरण जो होते हैं साथियों, विषम मतलब कि विषम होगा, इसमें क्या होगा, इनमें कुंडलियां और छप्पे आते हैं, और इन चरणों में, इन छंदों में दोस्तों जो चरणों की संख्या होती है वो 6 होती है। जैसे कुंडलियां होता है और छप्पे होता है, इनमें साथियों 6 चरण होते हैं, और ये संयुक्त छंद भी कहलाते हैं। ये साथियों संयुक्त छंद भी कहलाते हैं। ये संयुक्त छंद भी कहलाते हैं, क्योंकि होता क्या है दोस्तों, ये 2 छंदों से मिलकर के बने होते हैं। और इसके तहत क्या आता है साथियों, तो वो आपका कुंडलियां होती हैं, कुंडलियां छंद इसके तहत आते हैं विषम मात्रिक में। और दोस्तों छप्पे आते हैं, कुंडलियां और छप्पे, ये 2 छंद साथियों विषम मात्रिक में आते हैं। इनमें 6 चरण होते हैं, और सब में क्या होता है, अलग अलग मात्राएं होती हैं। जैसे कि साथियों हमने बात की सम मात्रिक में, तो समान चरण होंगे, जो भी चरण है उसमें समान समान मात्राएं हैं। अर्ध सममात्रिक में क्या होगा, आधे में समान मात्राएं, आधे में समान मात्राएं। जैसे कि पहले तीसरे में एक समान होंगी। जैसे कि दोहा की बात करते हैं, तो दोहा के पहले तीसरे में साथियों 13 मात्राएं होती हैं,
जबकि दूसरे और चौथे में साथियों 11-11 मात्राएं होती है। उसी तरीके सोरठा जो होता है उसके पहले व तीसरे में साथियों 11-11 मात्राएं होती है, दूसरे चौथे में 13-13 मात्राएं होती है। तो कहने का मतलब ये है कि विषम में एक समान होंगी और सम में एक समान होंगी, वहीं उल्लाला में अलग अलग होती हैं और बरवा में अलग होते हैं। तो वो चीजें हम देखेंगे अभी। और फिर हमने बात की विषम मात्रिक की, तो यहाँ पर क्या होता है दोस्तों, कुंडलियां और छप्पे आते हैं, ये संयुक्त छंद कहलाते हैं। अब ये संयुक्त छंद क्यों कहलाते हैं, इसमें 6 चरण हमने बताया, इसमें 6 चरण होते हैं। और यहाँ पर देखा जाता है संयुक्त छंद के लिए जो कुंडलियां होती हैं वो साथियों होती हैं, जैसे इसको हम याद करते हैं तो याद करते हैं किस तरीके से, DR, मतलब कि डॉक्टर ऐसा कुछ बना लेते हैं। तो यहाँ पर साथियों क्या होता है, डी से दोहा होता है और फिर साथियों रोला होता है, मतलब कि संयुक्त छंद है, ये मिलकर के बना है किससे, दोहा और रोला से मिलकर के बना होता है क्या, कुंडलियां। कुंडलियां छंद साथियों डॉक्टर हैं, ये दोहा और रोला से मिलकर के बने हैं। वही साथियों अगर हम छप्पा की बात करते हैं तो ये साथियों होते हैं आरो, मतलब कि आर से साथियों हो जाता है रोला और ओ से दोस्तों हो जाता है उल्लाला, इसीलिए इन्हें क्या बोला जाता है, संयुक्त छंद बोला जाता है। जो छप्पे हैं दोस्तों वो क्या है, आरोह है, रोला और उल्लाला से मिलकर के बने हुए हैं, जबकि कुंडलियां जो दोस्तों है वो डॉक्टर है, मतलब कि दोहा और रोला से मिलकर के बने हुए हैं। तो ये हो जाता है मात्रिक छंदों के विषय में बेसिक जानकारी। उसके बाद साथियों हम बात करेंगे सब मात्रिक छंदों की और उनके एग्जाम्पल के विषय में। तो साथियों बने रहिएगा वीडियो के लास्ट तक। तो दोस्तों देखते हैं एग्जाम्पल को। जैसा कि हम लोग बात कर रहे थे कि मात्राओं के आधार पर हमने देखा कि जो छंद होते हैं वो 3 प्रकार के होते हैं, एक सममात्रिक साथियों, दूसरे अर्ध सममात्रिक और तीसरे विषम मात्रिक। तो पहला पॉइंट हम ले रहे हैं सममात्रिक छंदों में, जिसमें हमने बात की है चौपाई की, रोला की, गीतिका, हरगीतिका और आल्हा या वीर छंद की। तो उसमें हम साथियों एग्जाम्पल लेकर के आए हैं। हम आपको थोड़ा गिनने का तरीका बताएं किस तरीके से मात्राओं को काउंट किया जाता है, गिना जाता है। साथियों पहला एग्जाम्पल हमने चौपाई का लिया है, जिसमें साथियों हमने 2 ही चरण रखे हैं। इसमें हमने बताया था कि कितनी कितनी मात्राएं होती है साथियों, 16 मात्राएं होती हैं। तो जो भी चरण है, ये एक लाइन एक चरण है, दूसरी लाइन दूसरा चरण है, मतलब कि इसमें 4 चरण होंगे, 2 लाइनें और होंगी नीचे। तो सब में मात्राओं की संख्या बराबर बराबर अर्थात 16 होनी चाहिए। तो देखते हैं मात्राएं कितनी कितनी यहाँ पर। जैसा कि हमने साथियों गिनना बताया था कि जहां पर दीर्घ स्वर होता है वहां पर साथियों हम 2 मात्रा काउंट करते हैं, जहां लघु स्वर होता है वहां पर हम 1 मात्रा काउंट करते हैं। और हमने बताया था जहां पर चंद्र बिंदी लगा होता है वहां पर हम साथियों 1 मात्रा काउंट करते हैं, जहां पर अनुस्वार होता है वहां पर साथियों हम डबल मात्रा काउंट करते हैं, और जहां पर विसर्ग होता है वहां भी हम डबल मात्राएं काउंट करते हैं। और साथियों क्या होता है, जैसे कि हमने बताया था ये शब्द लिखा हुआ है सत्य, तो यहाँ क्या है कि बीच में एक संयुक्त अर्थात आधा व्यंजन लिखा हुआ है, इससे पहले एक लघु स्वर के साथ सा लिखा हुआ है। तो ऐसी स्थिति में लघु से लघु जो है इसको हम दीर्घ कर देते हैं, जो आधा है उसका कुछ नहीं काउंट करते हैं, और जो सबसे लास्ट में है उस पर जैसी मात्राएं हैं या जैसा स्वर व्यंजन लिखा है वैसी मात्रा हम काउंट कर लेते हैं। अर्थात मेरे कहने का जो आशय है कि जब संयुक्त व्यंजन होता है और उससे पहले, जैसे कि ये सा है संयुक्त से पहले है, तो यदि ये लघु है तब इसको हम दीर्घ काउंट करते हैं, जब दीर्घ होगा तो ये ऑलरेडी दीर्घ ही काउंट होगा। और बाकी यहाँ पर जैसा कुछ होगा, जैसे यहाँ पर क्या है साथियों या है और यहाँ पर छोटा की मात्रा है, तो हमने यहाँ पर सिंगल काउंट किया। तो ये कुछ बेसिक जानकारियां होती हैं मात्राएं गिनने की। तो हम साथियों देखते हैं यहाँ पर, जैसे कि यहाँ पर हम देख पा रहे हैं कि बड़ा की मात्रा है साथियों 2 मात्राएं होंगी, यहाँ पर 1 होगी और यहाँ पर साथियों 2 मात्राएं होंगी। और यहाँ पर क्या है, सब में लघु स्वर है या लघु स्वर लगे हुए हैं, तो यहाँ पर 1 काउंट होगी, यहाँ पर 1, यहाँ पर साथियों 2 काउंट होगी, यहाँ पर 1 और यहाँ पर 1, यहाँ पर 2 और साथियों यहाँ पर 2। यहाँ पर जैसे कि हम देखें अंक की मात्रा है उसके साथ बड़ी की मात्रा है, तो यहाँ पर 2 ही काउंट होगी। तो इसको हम साथियों गिनते हैं, 2 3 2 5 6 7 8 9 2 11 12 13 14 15 16 17। देखिए कितनी हो रही है, 2 3 2 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17। 1 मिनट देखते हैं थोड़ा कहाँ गड़बड़ हो रहा है। एग्जाम्पल साथियों यहाँ पर हम देख रहे हैं जैसा कि 17 मात्राएं निकल रही हैं, लेकिन मुझसे लिखने में थोड़ी त्रुटि हो गई है, जिसके लिए मैं क्षमा चाहता हूँ आप लोगों से। यहाँ पर दामिनी नहीं दामिनी है। तो दोस्तों यहाँ पर क्या होगा
एक मात्रा काउंट होगी। एग्जाम्पल में मुझसे लिखने में त्रुटि हुई, जहाँ पर हमने छोटी की जगह बड़ी कर दी है, तो वहां पर क्या हुआ है 17 मात्राएं निकल रही हैं। तो अब इसको हम काउंट करेंगे तो 2 3 4 4 3 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 16 मात्राएं इसमें 16 निकली। साथ ही हम दूसरी लाइन देखते हैं, तो दूसरी लाइन में जैसा कि देख रहे हैं हम लोग कि यहाँ पर क्या है छोटा छोटा, तो सिंगल सिंगल, यहाँ पर अय है मतलब दीर्घ स्वर है 2 मात्राएं। अब यहाँ पर साथियों जैसे हम इस चीज को देखते हैं तो यहाँ पर जो लिखा हुआ है पा और रा इस तरीके से लिखा हुआ है, मतलब कि क्या है कि जैसे हमने संयुक्त स्वर का बताया है, परंतु यहाँ पर स्थित जो है जैसे हम इस प्रा को लिखेंगे तो सबसे पहले हम साथियों पा लिखते हैं, उस पर हलंत लगाते हैं, फिर रा लिखते हैं, मतलब कि पा जो होता है वो आधा हो जाता है। अब ये सिचुएशन क्या हो रही है, ये बीच में नहीं है। अगर बीच में होती तो क्या होता, इससे पहले वाले जैसे कि यहाँ पर है, इससे पहले वाले व्यंजन पर दीर्घ काउंट हो जाता, परंतु यहाँ पर क्या है कि पा पहले ही आधा है। इसका जो रूप लिखा हुआ है साथियों ये इस तरीके से लिखा होगा। अगर ऐसा आप टाइप करते हैं तो साथियों ये ऐसा बन जाता है। तो यहाँ पर ये कई बार क्वेश्चन भी आया हुआ है कि इस शब्द में या इस अक्षर में कौन सा वर्ण पूरा है, तो वहां पर ऑप्शन बना के देता है पा है रा है। तो यहाँ पर साथियों जो कंप्लीट वर्ण होता है वो रा होता है। तो इसलिए साथियों यहाँ पर एक मात्रा काउंट होगी और यहाँ पर एक काउंट होगी, और यहाँ पर सिंगल और यहाँ पर डबल हो जाएगा, और यहाँ पर सिंगल सिंगल और यहाँ पर 2 और यहाँ भी 2 रहेगी। तो देखते हैं साथियों 2 2 4 2 6 7 2 9 10 11 12 13 14 15। देखते हैं फिर से 2 2 4 2 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15। एक बार फिर से एग्जाम्पल को देखते हैं। तो देखते साथियों यहाँ पर फिर से त्रुटिवश प्रति की जगह पर साथियों प्रति था, जिससे क्या होगा यहाँ पर 2 मात्राएं आएंगी। लिखने में ही त्रुटियां हो जा रही हैं, जिसके लिए क्षमा प्रार्थी हूँ एक बार फिर से आप लोगों की समझ। तो यहाँ पर साथियों 1 2 2 यहाँ पर हो जाती है 2 मात्राएं, 2 4 5 यहाँ पर बड़ी ही है तो साथियों 2 मात्राएं होंगी। तो साथियों यहाँ पर 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16। तो यहाँ पर कितनी मात्राएं दोस्तों मिल रही देखने को, 16 मात्राएं देखने को आपको मिल रही है। तो यहाँ पर क्या होता है कि आगे और भी 2 चरण होंगे जिनमें आपको 16-16 मात्राएं देखने को मिलेंगी, मतलब कि चौपाई 4 चरण है, प्रत्येक चरण में 16-16 मात्राएं देखने को मिलेंगी। उसके बाद साथियों हमने रोला लिख रखा है, यहाँ पर रोला के लिए हमने 2 ही चरण लिखे हैं, जैसे कि आपको काउंटिंग करना पता हो जाए, बाकी आप कर लेंगे। तो साथियों देखते हैं यहाँ पर जैसे यहाँ पर पहले दीर्घ है तो 2 मात्राएं, यहाँ पर 2 मात्राएं। अब यहाँ पर आधा है परंतु इससे पहले वाला ऑलरेडी ही दीर्घ है तो यहाँ पर 2, अब इससे कुछ नहीं काउंट होगा। और बा में सिंगल और रा में भी सिंगल काउंट होगा, और यहाँ पर सिंगल सिंगल डबल सिंगल हो जाएगा, सिंगल सिंगल सिंगल, और यहाँ भी सिंगल यहाँ भी सिंगल रहेगा। अब यहाँ पर साथियों देखते हैं जैसे यहाँ पर आधा ना है और उससे पहले जो ये छोटा वो लगा हुआ है ये लघु है, तो आधा ना होने की वजह से यहाँ पर हम 2 मात्राएं काउंट करेंगे और फिर सिंगल सिंगल और यहाँ पर 2 मात्राएं हो जाएंगी। तो हम यहाँ पर देखेंगे 2 2 4 2 6 2 8 2 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 24 मात्राएं पहली लाइन में हो रही हैं, मतलब कि जो पहला चरण है उसमें साथियों 24 मात्राएं। और उसी तरीके से हम दूसरा चरण देखते हैं। तो यहाँ पर साथियों हम देख रहे हैं कि यहाँ पर जो है यहाँ पर बड़ा हुआ है तो यहाँ पर 2 मात्राएं। अब यहाँ पर रा आधा है, इसके बीच क्या है तो इस पर सिंगल ही रहेगी, यहाँ पर सिंगल हो जाएगी, क्योंकि इसका जो वास्तविक रूप लिखा होगा साथियों वो इस तरीके से लिखा जाता है। अब ये रा आधा होता है इसलिए यहाँ पर चला जाता है। तो अब यहाँ पर जैसे कहा जाए कि आधा होने की वजह से पहले वाला दीर्घ होना चाहिए और लेकिन यहाँ पर ऑलरेडी दीर्घ है तो दीर्घ तो हो आपको दिख ही रहा है यहाँ पर, क्योंकि यहाँ पर क्या है बड़ा लगा हुआ है तो इसकी 2 काउंट होगी, राग कोई मतलब नहीं, फिर यहाँ पर सिंगल काउंट होगी। अब वही चीज यहाँ पर देखते हैं कि आधा ना है और उससे पहले वाला जो चा है ये क्या है लघु है, मतलब छोटा की मात्रा है, तो आधा ना होने की वजह से यहाँ पर हम डबल काउंट करेंगे और यहाँ पर साथियों सिंगल काउंट होगी, और यहाँ पर सिंगल फिर यहाँ भी सिंगल रहेगी, सिंगल 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 हो जाएगी, डबल सिंगल डबल, और यहाँ पर साथियों आधा ता है इससे पहले रा है तो यहाँ पर डबल, और यहाँ पर साथियों डबल सिंगल सिंगल और डबल। अब यहाँ पर देखते हैं साथियों कितनी मात्राएं हो रही है, तो 2 1 3 3 2 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24। तो इस लाइन में भी साथियों 24 मात्राएं निकल रही है। आगे के साथियों जो भी 2 चरण होंगे उनमें भी आपको 24 मात्राएं ही देखने को मिलेंगी। तो हम आगे बात करते हैं साथियों गीतिका की। तो रोला में साथियों क्या होता है प्रत्येक चरण में 24 मात्राएं होंगी और गीतिका में साथियों 26 मात्राएं होंगी। तो यहाँ पर साथियों हमने एक ही चरण लिख रखा है, एक चरण देखते हैं कितनी मात्राएं होती हैं। तो दोस्तों हम देख रहे हैं यहाँ पर
कि जैसे कि एक ही मात्रा दीर्घ में काउंट होता है तो दो मात्राएं सिंगल डबल और डबल डबल सिंगल डबल, उसके बाद डबल सिंगल 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 डबल डबल हो जाएंगी। और यहाँ पर साथियों उभक्त लिखा हुआ है तो मतलब क्या होगा, यहाँ पर डबल का की वजह से सिंगल और डबल। अब देखते हैं इसमें साथियों 26 मात्राएं हो रही या नहीं हो रही। तो 2 3 2 5 2 7 2 9 10 2 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26। तो ओवरऑल साथियों इसमें 26 मात्राएं हो रही हैं। और यहाँ पर हम देख पा रहे हैं साथियों 24 मात्राएं निकल के आ रही हैं। और यहाँ पर साथियों 16 मात्राएं। तो चौपाई में आपको पता है 16 होती हैं, रोला में 24 होती हैं और गीतिका में साथियों 26। इसके बाद साथियों हम बात करेंगे अगले वीडियो में हर गीतिका और आधा की। तो साथियों आज के लिए यही समाप्त करते हैं, मिलते हैं अगले वीडियो में। और सभी लोग वीडियो को ज्यादा से ज्यादा शेयर करें, कमेंट करें, लाइक करें। और जो लोग नए हैं वीडियो पर वो चैनल को सब्सक्राइब अवश्य करें। मिलते हैं अगले वीडियो में। जय हिंद, नमस्कार दोस्तों।